सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस के अंदर दोनों का अपना अपना फल देखने को मिलेगा, मगर ये कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में शुभ फल ही देगा, बशर्ते आठवें घर में कोई ग्रह ना हो, आठवां घर खाली हो। क्योंकि आपको बताया था कि आठवें घर से दृष्टि कहां जाती है? सेकंड हाउस पे। अब शुक्र शनि यहां बैठे हुए, आठवें घर में कोई भी अशुभ ग्रह नहीं है, ये खाली है, तो यहां पर शुक्र शनि इजिकल टू क्या हो गए? केतु। केतु भी उच्च का। अब उच्च का केतु सेकंड हाउस के अंदर बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला कहा गया है। जातक ए क्लास ऑफिसर या किसी बड़े पद पर आसीन, यात्राएं करने वाला, यात्राओं से लाभ, ऐश का मालिक, विदेश यात्रा का सुख, ये सारे सुख यहाँ पर मिलेंगे। अब शुक्र और शनि सेकंड हाउस में, शुक्र सेकंड हाउस में अपने घर में आ जाएंगे, यानी कि सेकंड हाउस उनका खुद का घर है, तो यहाँ पर शुक्र शुभ फल देंगे, शनि भी सेकंड हाउस के अंदर शुभ फल ही देते हैं, बशर्ते बृहस्पति जो इस घर का कारक है, क्योंकि बृहस्पति का कारक का ज्यादा कंट्रोल रहता है, यानी कि बृहस्पति कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होना चाहिए, या शुभ कर लें। कुंडली में कोई भी प्लैनेट शुभ या अशुभ दोनों स्थिति में हो सकता है। दूसरा, अशुभ वाले को रेमेडीज करके शुभ कर सकते हैं, मगर जो प्लैनेट पहले से ही शुभ कंडीशन में है उसको कई बार हम अपने आप ही अशुभ कर लेते हैं। जैसे शनि को कि आप ज्यादा मदिरा मांस का सेवन कर रहे हैं, दूसरों पे, गरीब लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो शनि अपने आप ही अशुभ हो जाएंगे। सांप को मार दिया, शनि अशुभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर कई बार हम खुद ही प्लैनेट को शुक्र क्या है? पत्नी, पत्नी से झगड़ा, शुक्र को अशुभ कर लेना, तो क्या होगा? माता लक्ष्मी, शुक्र क्या है? माता लक्ष्मी, तो धन की दिक्कत देखने को अवश्य मिलेगी। यहाँ पर शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन सेकेंड हाउस में सामान्यतः अच्छा फल ही देगा। बुरा फल कब देगा? जब कुंडली के अंदर आपका मंगल बद की कंडीशन हो, क्योंकि मंगल बद तो मैंने हर टॉपिक में बार बार डिस्कस किया है कि मंगल बद सबसे पहले चेक कर लें, क्योंकि मंगल बद के टॉपिक में बताया था कि मंगल बद होगा तो कुंडली में काफी सारे प्लैनेट का फल खराब हो जाएगा। वहां जाके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। आठवें घर में कोई ग्रह ना हो तब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा धन दौलत हर तरह के सुख की प्राप्ति करा देगा। थर्ड हाउस की बात करते हैं। अब थर्ड हाउस के अंदर देखिए सीधा सा सिद्धांत है, शॉर्टकट में समझिए कि शनि शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में 12 ही घरों में, जहां ऐसे घरों में होगा कि यहां पर शनि अशुभ फल देने वाले कहे गए हैं, वहां पर यह कॉम्बिनेशन सामान्यतः शुभ फल नहीं देगा, सामान्यतः शुभ फल नहीं देगा। अब थर्ड हाउस के अंदर शनि अशुभ फल देते हैं सामान्यतः। क्यों? क्योंकि तीसरा घर किसका है? शनि के मित्र का, बुध का। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि बुध की आती है, मगर साहस पराक्रम का भाव होने के कारण, हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन का भाव होने के कारण ये मंगल इस घर के कारक हैं, तो मंगल का विशेष अधिकार तीसरे घर पे रहता है। मंगल विशेष अधिकार यहाँ पर रखने, कंट्रोल किसका इस घर पे? पकड़ किसकी है? मंगल की। इसी वजह से बुध को जो इस घर का मालिक है वो तीसरे घर में शुभ फल नहीं देता। सामान्यतः जो ग्रह जिस घर का मालिक होता है वहां बैठकर शुभ फल देता है, मगर बुध के उल्टे ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं कि बुध तीसरे घर का मालिक होते हुए भी शुभ फल क्यों नहीं देता? क्योंकि इस घर के कारक मंगल हैं और मंगल पावरफुल प्लैनेट है, तो यहाँ पर मंगल का कंट्रोल है। इसलिए शनि, अब शनि क्यों शुभ नहीं माना गया है? क्योंकि आपको शनि के टॉपिक में बताया था कि मंगल शनि से शत्रुता रखता है, मंगल शनि से शत्रुता रखता है, मगर शनि मंगल से नहीं रखता। इसी वजह से 10th हाउस में शनि के घर में मंगल उच्च के हो जाते हैं, यानी कि शनि ने अपने घर में मंगल को मान सम्मान दिया, मगर मंगल ने शनि को अपने यहाँ पे किसी तरह का कोई कंफर्ट जोन नहीं दिया, तो वहां पे जाके वो अशुभ स्थिति में आ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। तो तीसरे घर में सामान्यतः ये युति शुभ फल नहीं देती। दूसरा, शुक्र शनि इजिकल टू क्या हो गया? केतु। केतु भी तीसरे घर में शुभ नहीं माना गया है, संतान निकम्मी। तो यहां पर
मगर अगर मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है, बुध कुंडली में अगर पहले से ही शुभ स्थिति में है, हालांकि ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो बुध कुंडली के अंदर शुभ फल देगा, मगर बुध का जो अपना प्लेसमेंट है वो भी अगर शुभ है, दूसरा मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है, यानी कि मंगल बद अप्लाई नहीं हो रहा है, तब यहां पर ये कॉम्बिनेशन शुभ फल देगा। अब तीसरे घर के लिए करना क्या है, ये कॉम्बिनेशन हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि शुभ है या अशुभ है, तो करना क्या है, ये जीवन में समस्याएं देख रहे हैं और अच्छे हालात जो बताए जा रहे हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो करना क्या है, एक तो आपने डॉग पालना है, काले रंग का या काले सफेद रंग का पालना है तो बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। दूसरा, छोटी कन्याएं, 10 साल से कम उम्र की कन्याएं, 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं, छोटी कन्याओं को हर बुधवार मूंग की दाल का हलवा बांटते रहें, 5, 7, 9, 10 जितनी मिले उतनों को बांटें। जितना बांटेंगे छोटी कन्याओं की सेवा करेंगे, उनको मीठा खिलाएंगे और स्पेशली मूंग की दाल का हलवा खिलाएंगे, क्योंकि मूंग की दाल के हलवे में मूंग क्या हो गई, बुध हो गया, और मीठा डाल के जो हलवा बना वो मीठा क्या हो गया, मंगल का, तो बुध और मंगल दोनों की मदद दे दी गई। तो ये रेमेडी का लॉजिक है, जब रेमेडी के ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे विस्तार से, तब इनके लॉजिक्स को भी एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन तीसरे घर में हो तो विशेष तौर पर एक डॉग जरूर पाल लें। दूसरा, आपका जो गरीब लोग हैं, या किसी भी व्यक्ति को आपने आंखों की दवा यानी कि आई ड्रॉप बांटते रहना फ्री में, ये शुभ फल देगा। और एक डॉग पाल लें और कन्याओं को मूंग की दाल का हलवा दें, उसके बाद इसके आपको सर्वाधिक शुभ फल देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, मंगल कुंडली में कहीं भी हो, अगर मंगल बद कुंडली में बन रहा है तो मंगल बद की रेमेडी करके, क्योंकि वहां पे काफी सारी रेमेडी बताई गई है मंगल बद की वीडियो में, मंगल बद की रेमेडी करके जिस तरह की कंडीशन में, हर कंडीशन में अलग अलग रेमेडी बताई है, तो जिस तरह की रेमेडी की नीड हो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करके मंगल को ठीक कर लें, निश्चित तौर पर आप इस कॉम्बिनेशन के बहुत शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। 4th हाउस की बात करते हैं तो यहाँ भी दोनों का अपना अपना शुभ या अशुभ जैसा भी फल हो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर शुक्र 4th हाउस में और मंगल शनि 4th हाउस में, दोनों कंडीशन में आपने अलग अलग कंसिडर करना है, और शुक्र 4th हाउस और शनि 4th हाउस के वीडियो में जाके चेक कर लेना है। तो वहां पे जाके सामान्यतः आपको एक ही बात बताई गई है कि यहाँ पे सबसे पहले किसका घर है, चंद्रमा का। चंद्रमा किस घर के मालिक भी है और कारक भी है, तो चंद्रमा को चेक करना है, मून को चेक करना है कि मून कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है। मून कुंडली में कहीं भी हो, मून को जो भी रेमेडी और प्रिकॉशन बताई गई है उस हाउस की वीडियो में देखकर मून को ठीक कर लें। मून को ठीक करेंगे, इनके रिजल्ट अपने आप ठीक मिलने शुरू हो जाएंगे। 5th हाउस के अंदर भी 5th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस। अब यहाँ पर शुभ कंडीशन की बात करते हैं तो दोनों के अपने अपने फल को ही कंसिडर करना है, यानी कि आपने शुक्र को अलग मान के चलना है, शनि को अलग मान के चलना है, दोनों के अलग अलग मान के उनके अलग अलग हाउस की वीडियो में जाकर चेक करना है कि आपका शनि वहां पे कैसा है और शुक्र कैसा है। साथ ही अगर अशुभ कंडीशन में है तो वहां पे जो रेमेडीज बताई गई है उन रेमेडीज को करके अपने शनि और शुक्र को ठीक कर लेना है। बात करते हैं 9th हाउस की। अब 9th हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो 2nd हाउस की तरह ही यहाँ पर भी क्या हो गया, केतु। अब देखिए यहाँ पर इन हाउसेस के अंदर क्यों ये शुभ नहीं कहा गया है, क्योंकि 5वें घर में केतु, शनि शुक्र इजिकल टू केतु खराब। दूसरा, शनि जो है 5वें घर में शुभ नहीं कहा गया है क्योंकि ये सूर्य का घर है। 6th हाउस में भी शनि को अशुभ कहा गया है। 7th हाउस के अंदर भी शनि शुभ फल देते हैं, उच्च की स्थिति में होते हैं, मगर शुक्र शनि मिलकर जो है केतु बन जाएंगे। केतु 7th हाउस में सामान्यतः शुभ नहीं माना गया है, केतु 6th हाउस में भी सामान्यतः शुभ नहीं माना गया, 5वें घर में भी और 8वें घर में। इन हाउसेस के अंदर सामान्यतः ये अशुभ फल देंगे, इसलिए शुभ स्थिति में इसका वर्णन नहीं किया गया है, मगर फिर भी आपने इनकी अलग अलग कंडीशन को देख के कंसिडर करना है। कहा गया कि अपना अपना फल देंगे, तो शुक्र और शनि के अलग अलग फलों को कंसिडर करना है। 9th हाउस के अंदर क्या हो गया,
दोनों मिलके क्या बन गया, केतु। अब केतु बन गया तो केतु 9th हाउस में बैठ गया आके, वो भी उच्च की स्थिति में, विदेश अवश्य जाएगा जातक और वहां से लाभ कमाएगा। मगर कब, कुंडली में बृहस्पति ठीक होना चाहिए, क्योंकि केतु उच्च का हो जाएगा, उच्च का फल देगा। मगर जिस हाउस में बैठा है, साथ ही केतु चेला किसका है, बृहस्पति का, गुरुदेव का। तो बृहस्पति जैसा कुंडली में होगा वैसा ही केतु फल देगा। तो अगर आप यहाँ पर केतु सामान्यतः शुभ फल देगा, मगर बृहस्पति को अगर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, शुभ रखेंगे बृहस्पति की रेमेडी करके, तो निश्चित तौर पर ये अकेला कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। किस तरह के देगा, दोनों का उत्तम फल, यानी कि शनि का भी और शुक्र का भी। शनि क्या है, हमारा काम धंधा, दूसरा केतु शुक्र क्या है, हमारी गृहस्थी, पत्नी का सुख और माता लक्ष्मी। तो शुक्र बहुत ही शुभ फल देगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th हाउस किसका है, शनि का अपना घर। अब ये काफी इंटरेस्टिंग है। शनि के अपने घर में जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो देखिए यहाँ पर डबल शनि हो जाएगा एक तरह से। क्यों होगा, शनि इस घर के कारक भी हैं और मालिक भी हैं। 10th हाउस में शनि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने दम पर जीवन में सफलता अर्जित करता है, निश्चित तौर पर करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जीवन में संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, उसके बाद वो ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। अब शुक्र जब यहाँ पे होते हैं तो शुक्र 10th हाउस के समय बताया था कि शुक्र जब 10th हाउस में होंगे तो वो अब शनि का रूप ले लेंगे। जैसा कुंडली में शनि होगा वैसा ही शुक्र फल देंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या है, गाय के कारक, तो शुक्र यहाँ पर काली गाय बन गए। तो यहाँ पर एक तरह से शुक्र शुक्र ना रह के शनि कहलाएंगे, तो डबल शनि। अब एक ही शनि यहाँ पर काफी ज्यादा शुभ है, डबल शनि हो जाएंगे तो डबल शुभ। तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जवानी में ऐश, इश्क की लहर, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपनी यंग एज में पूरी ऐश करता होगा। जैसे कि यंग एज में ऐश किस तरह की कही जाती है आप समझ सकते हैं। तो वो जो ऐश जिसकी लोग कल्पना करते हैं या दूसरों को देख के कई बार जेलस करते हैं, वो ऐश के योग कुंडली बने होते हैं, तभी जातक ऐश करता है, कईयों को नहीं प्राप्त होती। तो यहाँ पर जातक हर तरह के भोगों को भोगता होगा, सुखों को प्राप्त करता होगा, और यहाँ पर ये सब चीजें उसको किसी तरह का जीवन में नुकसान भी नहीं देती। हर तरह की धन की प्राप्ति करता हुआ, गृहस्थ सुख का आनंद लेता हुआ, बुढ़ापा भी उसका शानदार होगा। तो पूरी जिंदगी उसकी शानदार रह गई। जवानी के अंदर ऐसा जातक इतनी ऐश कर लेता है कि वो एंड में अपने किस्से कहानी ही सबको सुनाता रहता है कि जीवन में उसे किसी प्रकार की कोई मलाल नहीं है कि उसने ये काम नहीं किया। सारे काम, सारे सुखों को प्राप्त करने के बाद बुढ़ापा भी उसका शानदार व्यतीत होता है। धन दौलत बहुत कमाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके मकान काफी देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि क्या है, मकान का कारक। अब यहाँ डबल शनि हो गया, जो मकान का कारक है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके बैठ गया। तब अब यहाँ पर बात करते हैं कि 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन कब खराब फल देगा। अब 10th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन हो तो वैसे 10th हाउस में ये शुभ फल ही देगा, मगर कुंडली में मंगल या बुध यहाँ पर हो 4th हाउस में, तो 4th हाउस से दृष्टि जाएगी 10th हाउस में, तब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। मंगल यहाँ पर कुंडली के अंदर हो और ऊपर से मंगल बद की कंडीशन अप्लाई हो। सामान्यतः मंगल 4th हाउस और 8th हाउस में अशुभ फल ही देता है, मंगल बद बन जाता है, मगर मंगल बद की और कोई कंडीशन भी अप्लाई हो, जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बताए थे मंगल बद के टॉपिक में, तब ऐसे में अशुभ मंगल अगर यहाँ पे हुआ तो काफी ज्यादा अशुभ स्थिति क्रिएट हो जाएगी। इसी के साथ ही अगर बुध हुआ तब भी काफी ज्यादा खराब फल। तो जातक गुस्से वाला होगा, अय्याश होगा, खराब गृहस्थी, साथ ही काम में दिक्कत, परेशान। तो काम में बार बार चेंजेस आएंगे, काम धंधे में दिक्कत रहेगी, चाहे नौकरी करे व्यापार करे, दोनों में ही समस्या देखने को मिलेगी। 11th हाउस के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन शुभ नहीं कहा गया है, क्योंकि दोनों मिलके क्या बन गए, केतु। केतु 11th हाउस में शुभ नहीं माना गया है। मगर फिर भी जातक अगर शनि के परहेज करता है, यानी कि शनि 11th हाउस में कहता है कि जातक मदिरा या शनि क्या 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट हो,
कोई भी प्लैनेट हो, क्योंकि यहाँ पर शनि का कंट्रोल ज़्यादा है। शनि क्या कहता है कि आप ईमानदार रहें, दूसरों के साथ न्याय करें, शराब और मांस का सेवन ना करें। तो शनि यहाँ पर कैसे भी बैठा हो, ये शनि कुंडली में कहीं बैठा हो, यहाँ पर कोई भी प्लैनेट हो 11th हाउस में, क्योंकि 11th हाउस क्या है हमारी आय का, तब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन शुभ फल देगा। मगर जहाँ तक अगर बुरी संगत रखने वाला, दूसरों पे गलत निगाह रखने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला, साथ ही आपका मदिरा मांस का सेवन करने वाला हुआ और अपने पिता से झगड़ा करने वाला हुआ, क्योंकि बृहस्पति इस घर के कारक हैं, तब ऐसे में ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अशुभ फल देगा। तो यहाँ पर आपने शनि और शुक्र को अलग अलग कंसीडर करते हुए उनके प्रिकॉशन रेमेडी 11th हाउस की वीडियो में जाकर चेक कर लेनी है। बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही ज्यादा शुभ फल देने वाला बन जाएगा, जैसे कि 2nd हाउस में, जैसे कि 9th हाउस में, जैसे कि 12th हाउस में, क्योंकि दोनों मिलके क्या बन गए, केतु। अब शुक्र 12th हाउस की बात करते हैं तो शुक्र 12th हाउस के अंदर उच्च के हो जाते हैं। शनि की बात करते हैं तो शनि भी 12th हाउस के अंदर शुभ फल देते हैं, क्योंकि शनि यहाँ पर बृहस्पति के घर में आ गए, यानी गुरुदेव बृहस्पति के घर में दोनों ही ग्रह बहुत अच्छा फल देंगे। और दोनों मिलके क्या बन गए, केतु। केतु 12th हाउस के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा फल देता है। जातक विदेश जाता है, जीवन में खूब हर तरह की ऐश करता है, और ये ऐश करना ही उसको तरक्की पर तरक्की देता जाता है। तो यहाँ पर जो एक प्रश्न हमेशा रहता है कि सामने वाला व्यक्ति जीवन में हर तरह की ऐश कर रहा है, वेज नॉन वेज सब कुछ खा रहा है, सारे अच्छे बुरे काम कर रहा है, लाइफ को एंजॉय कर रहा है, इसके साथ कुछ नहीं होता, ये खूब तरक्की कर रहा है और हम घर में बैठ के घंटी बजा रहे हैं, मगर हमें चीजें प्राप्त क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पर प्लेनेट क्या कहते हैं उसको फॉलो करना है। तो केतु 12th हाउस की वीडियो में हमने बताया था कि केतु 12th हाउस वाला जीवन में केतु को अगर शुभ रखा तो ऐश करेगा, और ऐश करेगा तो यहाँ पर जितनी वो ऐश करता जाएगा, अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, उतना ही उसे धन प्राप्त होता जाएगा उसकी ऐश करने के लिए। तो यहाँ पर 12th हाउस के अंदर शुक्र है, शनि है, और दोनों को मिला के केतु को भी कंसिडर करना है। तो कुत्ता पालना सबसे अच्छी रेमेडी है। साथ ही सफेद गाय की सेवा करना, सफेद गाय की सेवा करना बहुत ज्यादा शुभ फल देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, बृहस्पति को ठीक रखना कुंडली में कहीं भी हो, क्योंकि बृहस्पति का घर है, तभी ये कॉम्बिनेशन शुभ फल देगा। कुंडली में बृहस्पति अगर अशुभ हुआ तब यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, ये कॉम्बिनेशन फिर शुभ फल नहीं देगा। तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन हुआ तो बड़ा परिवार, अच्छी गृहस्थी, सुखों का मालिक, शुक्र के कारोबार शुभ फल देंगे। शुक्र के कारोबार कौन से हैं, रेडीमेड गारमेंट्स का काम, सुगंधित चीजें, साथ ही आपका लग्जरीज आइटम, खेती बाड़ी, मिट्टी, तो ये सारे काम जो है शुभ फल देंगे। व्यक्ति के मकान बहुत बनेंगे, मकान जैसा बने वैसा बनने देना चाहिए। मकान एक बार स्टार्ट करा दे तो बीच में रोकना नहीं चाहिए, अगर बीच में रोक दिया तो शनि अशुभ फल देना प्रारंभ कर देंगे। बुध अगर 6th हाउस में हो, क्योंकि 6th हाउस से बुध की दृष्टि आ जाएगी 12th हाउस पे, तब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की दृष्टि जाने से ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देता है। तो अभी बात करते हैं, बुध अगर 6th हाउस में हो तो जानी होगा, जानी मीन्स आपका अय्याश, मगर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन क्योंकि 12th हाउस में है तो यहाँ पर अय्याशी करना भी अशुभ फल नहीं देगा। इसलिए क्या लिखा है, जानी होगा यानी मीन्स अय्याश होगा, मगर कामयाब गृहस्थी, गृहस्थी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी। अदरवाइज अगर व्यक्ति चाल चलन का ठीक नहीं है तो गृहस्थी बर्बाद होती है, शुक्र पीड़ित होता है। मगर यहाँ पर ये सब होने के बावजूद भी, अय्याश होने के बावजूद भी, ऐश करने वाला होने के बावजूद भी कामयाब गृहस्थी, बाइज्जत जिंदगी का मालिक, यानी कि 12th हाउस बृहस्पति के घर में है। बृहस्पति क्या है, समाज में हमारी इज्जत और शोहरत के कारक, तो बाइज्जत, इज्जतदार जिंदगी का मालिक होगा, हर तरह के सुख प्राप्त करता होगा। अब देखिए यहाँ पर ये किस कंडीशन में अशुभ फल देगा और कब देगा। नंबर 1, दोनों को बुध देखे। अब ये कुंडली में कहीं भी हो, अगर बुध की दृष्टि, अब दृष्टि का कॉन्सेप्ट हमने ग्रामर का टॉपिक पहले करा रखा है, वहां जाकर समझ सकते हैं कि कौन से प्लैनेट की दृष्टि कहां से कहां पर जाएगी। तो दोनों को अगर बुध देखता हो तब ऐसे में
यहाँ पर ये अशुभ फल देगा, उसकी कमाई नजदीकी रिश्तेदार खा जाएंगे, मकान भी हड़प सकते हैं, जुबान का चस्का बर्बाद करे। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के जो नजदीकी रिश्तेदार हैं वो उसके लिए अशुभ फल देंगे, उसकी कमाई को खा जाएंगे, उसका मकान हड़प सकते हैं। तो ऐसी घटनाएं कई बार हमें देखने को मिलती भी हैं। साथ ही जुबान का चस्का क्या है कि खूब स्पाइसी खाना, बार बार नॉनवेज खाना, नॉनवेज में चिकन खाना, बार बार खाने का मन करना, ये जुबान का चस्का कराता है। स्पाइसी खाना कि अब ये खाने का मन है, थोड़ी देर में दूसरा खाने का मन है, तो इसे जुबान का चस्का बोलते हैं। तो ये बर्बाद करेगा। तो यहाँ पर आदमी को अपने खाने पीने में संयम रखना चाहिए। साथ ही आपका जिस भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन हो, उस हाउस के लिए जो आपका प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है उसको फॉलो करना चाहिए और बुध को ठीक रखना चाहिए। बुध कुंडली में जहां भी बैठा है, दृष्टि डाल रहा है वहां से, तो बुध को ठीक करें। अब दोनों को सूर्य देखे, अब दोनों कहीं भी हो, अगर सूरज की दृष्टि जाती हो, अब सूरज के दोनों ही दुश्मन हैं, सूर्य भी और शनि भी, तो क्या लिखा है, शनिचर का बुरा असर जोरों पर होगा। अब कुंडली के अंदर शनिचर बहुत ज्यादा बुरा फल देने की कंडीशन में होगा, यानी कि 36 से 41 वर्ष की आयु में ऐसा व्यक्ति बर्बाद होगा। दूसरा, मौत भी दर्दनाक होगी। तो यहाँ पर सूरज की जब दृष्टि आएगी ऐसे कॉम्बिनेशन पे, तो व्यक्ति के लिए कहा गया है कि मौत दर्दनाक होगी। तो काफी ज्यादा अशुभ स्थिति है। तो यहाँ पर करना क्या है, जब सूर्य की दृष्टि जारी है तो सूर्य का उपाय करना है। तो सूर्य की दृष्टि जिस हाउस से बैठ के जारी होगी, उस हाउस में सूर्य की वीडियो में जाके चेक कर लें कि सूर्य के लिए क्या उपाय बताया गया है, तो वहां पर वो उपाय करने से आपका बचाव होगा। साथ ही अभी लास्ट में हम इनकी एक दो रेमेडी ऐसी बताएंगे जो किसी भी कंडीशन में करने पे लाभ ही देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाउस में जब ये होंगे और सूर्य राहु 8वें घर में हो, यानी कि फर्स्ट हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा और सूर्य के साथ राहु या केतु दोनों में से कोई पापी करे, सूर्य के साथ 8वें घर में हो, तब दुख में बीमारी का साथ, मंदी किस्मत, गृहस्थी बर्बाद, तब यहाँ पर काफी ज्यादा अशुभ कंडीशन आ जाएगी। सूर्य का फल भी खराब होगा, शुक्र का भी होगा और शनिचर का भी होगा। सूर्य को तो ग्रहण लगा हुआ ही है, तो सूर्य को जो ग्रहण लगा होगा तो सभी ग्रह अब खराब फल देंगे। तो यहाँ पर रोग व बीमारी, दुखिया, यानी कि बीमारी कोई ना कोई जीवन में साथ चलती रहेगी, बीमारी पैसा खर्च होता रहेगा, घर में बरकत नहीं होगी, गृहस्थी बर्बाद होगी, पत्नी से विवाद होगा, पैसे की किल्लत, तो हर तरह से दुखी और परेशान होगा। 7th हाउस, पहले 3rd हाउस की बात करते हैं। 3rd हाउस, अब 3rd हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन अशुभ हालात में होगा, कब होगा, जब मंगल कुंडली में अशुभ होगा। तो कमाई का फायदा दूसरे लोग उठाएंगे, करीबी रिश्तेदार कमाई का फायदा उठाएंगे, और चाचा आवारा औरतों का मिलापी, यानी कि चाचा जो है वो कैरेक्टर लेस होगा, नहीं तो चाची कैरेक्टर लेस होगी, ये देखने में जरूर मिलेगा। क्योंकि यहां पर शनि क्या है, तीसरे घर में चाचा का कारक। 4th हाउस, अब 4th हाउस में जब ये कॉम्बिनेशन होगा, तब ऐसे में 10th हाउस में अगर सूर्य हो, ये कंडीशन आपको स्पेशल बताई जा रही है, 10th हाउस में अगर सूर्य हो तो वही सेम कंडीशन की चाचा आवारा औरतों यानी कैरेक्टर लेस होगा। दूसरा, व्यक्ति की बेहद खतरनाक, निहायत दर्दनाक मौत देखने को मिलेगी। तो ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति है। 7th हाउस में जब होगा तो करीबी रिश्तेदार कारोबार में शामिल होकर सब बर्बाद करेंगे, क्योंकि 7th हाउस क्या है, हमारे पार्टनरशिप का। तो यहाँ पर किसी न किसी कारण से उसके नजदीकी रिश्तेदार उसके कारोबार में शामिल हो जाएंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे और अंदर ही अंदर उसके कारोबार को खत्म कर देंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ के लोग ही जो है अंदर ही अंदर घुन की तरह कारोबार को खत्म कर देते हैं, सारा पैसा हड़प कर लेते हैं। तो वो स्थिति देखने को मिलेगी। अगर ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस में है, 1st हाउस में चंद्रमा है और 4th हाउस में सूर्य हो, तब ये स्पेशल कंडीशन है, नामर्द होगा या बुजदिल होगा और नकारा इंसान, यानी कि ऐसा इंसान जो किसी काम का ना हो। अब हमने अभी कुछ उपाय की बात करी है, फाइनली कुछ उपाय हमने और समझ लेने हैं।
देखिए जब सूर्य देखता हो, तो अभी आपको बताया कि जब सूर्य यहाँ पर देखता होगा शुक्र और शनि की युति को, तो यहाँ पर काफी ज्यादा निहायत दर्दनाक मौत बताई गई है। तो यहाँ पर करना क्या है, इससे बचाव के लिए अपने मकान के ऊपर वेस्ट डायरेक्शन में एक त्रिशूल, लोहे का त्रिशूल लगा दें। तो यहाँ पर ये इसके लिए रेमेडी होगी। दूसरा, अगर फर्स्ट हाउस में ये कॉम्बिनेशन है शनि सूर्य सातवें घर में है, तब आपने 70 ग्राम सूरमा काला जमीन में दबाना है। ये आपने शनि फर्स्ट हाउस की वीडियो में बताया गया था। शनि फर्स्ट हाउस की जो वीडियो में शनि के लिए रेमेडी बताई गई है, उसको आपने करना है। इसके अलावा कुंडली में शनि जिन घरों में अशुभ कहा गया है, अभी शनि के टॉपिक में जाके आप इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, इन घरों में सामान्यतः शनि को शुभ नहीं माना गया है। तो यहाँ पर जब ये कॉम्बिनेशन इन हाउसेज में हो जहां पर शनि अशुभ है, तो वहां पर आपने शनि के उस हाउस के वीडियो में जाकर शनि की जो रेमेडी बताई गई है प्रॉपर उस रेमेडी को करके इस योग के अशुभ फलों से बचाव करके शुभ फलों की प्राप्ति कर लेनी है। तो यहाँ पर कोई भी रेमेडी करें तो उसको आप 43 डेज कंटिन्यू करते हैं। साथ ही रेमेडी कब करनी है, किस दिन शुरू नहीं करनी है, तो ये रेमेडी स्टैंडर्ड रेमेडी के ऊपर वीडियो बना रखा है, वहां पे जाकर आप समझ सकते हैं कि रेमेडी को किस तरह से करना है। तो आज हमने बात करी शनि और शुक्र के कॉम्बिनेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्र के साथ राहु का कॉम्बिनेशन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन किस तरह से ये जीवन को बर्बाद करेगा और किस तरह की बीमारियां देगा लाइलाज, तो उनके लिए क्या करना है और कैसे इस कॉम्बिनेशन का बचाव करना है, तो परफेक्ट रेमेडी क्या होनी चाहिए उसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।